थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बैठिए बैठिए। थैंक यू गरिमा, यस सर। आपने सिविल इंजीनियरिंग कहाँ से की है? सर लखनऊ सरोज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से। और अभी कहीं जॉब में है? नो सर। काफी लंबा गैप है आपका। यस सर। क्या वजह है इसकी? तैयारी कर रही है क्या? सर स्टार्टिंग में तो मैं इनरोल किया था, लेकिन फिर मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया। फिर उसके बाद से मैं घर पे रह के ही पढ़ाई कर रही थी। अच्छी बात। ये अटेम्प्ट आपका पहला है? नो सर, ये मेरा 5th अटेम्प्ट। फिफ्थ? यस सर। और इंटरव्यू? सर इंटरव्यू फर्स्ट है। अच्छी बात। अभी एक न्यूज में बड़ा रहता है पीवीटीजी, यस सर। सुना है? यस क्या है ये? सर, जो हाशिए पे समुदाय है। मतलब एक्सपैंड कीजिए, पीवीटीजी क्या है? वल्नरेबल ग्रुप है सर। अच्छा ठीक, आगे बोलिए। सर इसके अंतर्गत 75 जनजातियां शामिल की गई हैं। इसके लिए सरकार जिसके उनका उत्थान के लिए सरकार कार्य कर रही है। तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब से कैसे भिन्न है, एसटी से? सर ये एसटी जो समुदाय है वो अभी मतलब कुछ ना कुछ सरकार की योजनाओं से लाभान्वित है, लेकिन ये पूरी तरह से जो है वो कटे हुए हैं समाज। तो एसटी में नहीं आते ये? सर आते तो उसी के अंतर्गत हैं, लेकिन इनका जो अभी आर्थिक और सामाजिक बैकवर्डनेस ज्यादा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी होगी? सर जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ, एससी और एसटी पॉपुलेशन मिलाकर लगभग 22% है। नहीं, मैं एसटी पूछ रहा हूँ। और कहाँ लोकेटेड हैं जनजातियां उत्तर प्रदेश में मेनली सर जो बुंदेलखंड रीजन है, ललितपुर और सोनभद्र रीजन है, ऊपर के क्षेत्र में बिजनौर में है। तो जहाँ जहाँ जनजातियां लोकेटेड हैं वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है? सर बलिया जो वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, सोनभद्र बलिया, लेकिन अभी हालिया में ऐसी कुछ वर्षों से यहाँ पे कोई ऐसी घटनाएं नहीं देखी गई। ऐसी क्या वजह है कि जनजातियां और नक्सल हिंसा बहुत क्लोजली रिलेटेड है? सर जो जनजातियां हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, और वो लोगों के बहकावे में आ जाती है कि सरकार से अपनी मांग को उठाने के लिए वो गलत डायरेक्शन में चली जाती है, तो वो एक नक्सल का रूप ले लेती है और वो जिससे प्रभावित लोग नक्सल। जो अभी नए पैनल प्रोविजंस आए हैं आईपीसी सीआरपीसी जो चेंज हो रहा है, उसके बारे में आपने पढ़ा है कुछ? यस सर। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे या फिर कुछ कंट्रोवर्शियल? सर उसमें जो चेंजेस हैं, आईपीसी की जो धारा भारतीय न्याय संहिता किया जा रहा है, और उसमें जो 302 जो दंड था उसको 101 किया गया है नए भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, और ऐसे ही क्रिमिनल में भी किया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम किया गया। तो इससे ये कहा जा रहा है कि इसमें जो डिसीजन है वो जल्दी लिया जाएगा, लेकिन अभी भी जैसे कि 104 उसकी धारा 104 के अंतर्गत हिट एंड रन केस के अभी विवाद हुआ है, जिससे स्ट्राइक भी हुई लोगों की। तो अभी इस विवाद को कैसे सुलझाया गया? सरकार ने आश्वासन दिया कि इसको कानून को होल्ड रखा जाएगा जब तक लोग इससे पूरी तरह समझ न ले। लेकिन जो कानून है वो तो पास हो चुका है, प्रेसिडेंट ने भी अपना असेंट दे दिया है, तो उसको कैसे होल्ड में रखा जा सकता है? सर अभी उस पे मतलब लागू नहीं किया जाएगा। मतलब वो पर्टिकुलर सेक्शन को क्या नोटिफाई नहीं किया जाएगा या क्या, कैसे क्या प्रोसेस हो सकता है? सॉरी सर, प्रोसेस के बारे में। अच्छा ओके, ये बताएं कि जो विमेन एंड चाइल्ड क्राइम जो है अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन, क्या है, कुछ बता सकते हैं किस किस तरह के क्राइम है यूपी में? सर जो महिलाओं के क्राइम के मामले में यूपी तो प्रथम स्थान पे है, और जैसे कि छेड़छाड़ी के मुद्दे हैं और गैंग रेप और घरेलू हिंसा, वर्क प्लेस पे हिंसा, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। तो ये घरेलू हिंसा का क्या कारण है? सर घरेलू हिंसा जो यूपी में है, मैक्सिमम जो यूपी में महिलाओं की साक्षरता दर कम है,
और वो जो है घरेलू कार्य और आर्थिक रूप से वो दूसरों पर निर्भर हैं। इस कारण मुझे लगता है कि घरेलू हिंसा से ज़्यादा प्रभावित होती है और इसका एक कारण दहेज प्रथा भी है। और बताएं कि ये जो एक विमेन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप सिविल सर्वेंट बनना चाहती हैं, एक विमेन एडमिनिस्ट्रेटर को फील्ड में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ती है? सर, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लॉ एंड ऑर्डर को बनाना और एज अ वुमेन लोगों को कन्विंस करना और अच्छे से काम करना एक चैलेंजेस। तो ये इसमें क्या चैलेंजेस आएंगे? मतलब आजकल तो बहुत सारी लेडीज ऑलरेडी हैं सर्विस में, तो क्या क्या चैलेंजेस फिर भी फेस करना पड़ता है? सर, मैं जहाँ तक सोच पा रही हूँ, मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर और लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करना एक थोड़ा सा चैलेंज मुझे लगता है। ये बताएं कि एक जो सिर्फ लेडी एडमिनिस्ट्रेटर है, क्या लोग मतलब वो किस तरह से बेटर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकती है इन कंपैरिजन टू मेल एडमिनिस्ट्रेटर्स? क्या क्या ऐसे उनमें जो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक विमेन एडमिनिस्ट्रेटर को बेटर एडमिनिस्ट्रेटर बना सकती हैं? सर, मुझे लगता है कि महिलाएं जो डिसीजन लेती हैं या तो घरेलू स्तर पे, तो मुझे लगता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी बेहतर डिसीजन ले सकती हैं। घरेलू तौर पे महिलाएं डिसीजन लेती हैं या कौन लेता है? सर, लेती हैं। एक सोसाइटी का जो माइंडसेट बना हुआ है कि मैक्सिमम पुरुष लेते हैं, लेकिन अब जो सोसाइटी चेंज हो रही है उस हिसाब से महिलाओं का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर वो घरेलू स्तर पे बेहतर कर सकती हैं, लोगों को साथ में लेके चल सकती हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी बेहतर कर सकती हैं। गरिमा, हाल फिलहाल आपने न्यूज़ फॉलो किया होगा, कुछ मजदूर एक टनल में फंस गए थे उत्तराखंड में। तो जो समय लगा और जिस विधि से उन्हें निकाला गया, एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आप रह चुकी हैं, तो क्या कहना है उसके बारे में? You are satisfied with the way operation was carried out? सर, एक्चुअली जो उत्तराखंड रीजन है, टनल वहाँ पे बनाई जा रही है, वो इको सेंसिटिव जोन है। तो उसमें जो पहले से एक सीलिंग प्रॉपर नॉर्म्स का उपयोग नहीं किया गया था कि जिससे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आसानी से मजदूरों को निकाला जा सके, और इसलिए उनको निकालने के लिए रेड होल माइनिंग का यूज किया गया था। तो ये समझ हमें इतने देर बाद क्यों आई कि इतने बड़े बड़े यंत्र से अच्छा है कि उन्हें पारंपरिक विधि से निकाला जाए? या सर, जो और सब टेक्निक वहाँ पे फेल हो चुकी थी, क्योंकि जो जहाँ पे मजदूर फंसे थे उसके बीच पे ब्लॉकेज हो गया था, जिसको हटाने में बहुत सारी मतलब परेशानियां हो रही थी, मशीन फेल कर जा रही थी। तो इसलिए रेड होल माइनिंग का सहारा लगा, क्योंकि उसमें केवल एक आदमी को एक बार में निकाला जा सकता है। तो सरकार सबको एक साथ निकालना चाह रही थी, लेकिन वहाँ पे वो टेक्निक फेल कर गई, इसलिए रेड होल माइनिंग का सहारा लिया गया। अच्छा, तो कोई खास जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेक्ट आप नहीं देखती हैं? ऐसे ही मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड से ही हम चीज़ों को कर पाएं, या कोई आपको लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बेहतर टेक्निक का प्रयोग हमें करना चाहिए था? सर, सबसे पहले ऐसे सेंसिटिव जोन में स्ट्रक्चर करने से पहले पूरे नॉर्म्स ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसे स्ट्रक्चर किए जा रहे हैं तो पहले से उसमें मतलब सेफ्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये एक लैकनेस थी, मुझे लगता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कुछ बड़ा परिवर्तन अगर हम किसी इलाके में लाना चाहते हैं, बिहेवियरल चेंज लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके अनुसार क्या ज़्यादा अच्छा तरीका है? एक तो लोगों को परसुएड कर कर उनका कंसेंट लेकर वो बदलाव लाएं, और दूसरा है कि जो भी कार्य पद्धति है उसको डिसरप्ट कर दें, और डिसरप्ट कर देंगे तो फिर एक दूसरे तरीके से चीज़ को करना पड़ेगा ही लोगों को। सर, परसुएशन के माध्यम से मुझे लगता है बेहतर तरीके से अच्छा, लोगों को, समाज को चेंज किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि जो डिजिटल पेनिट्रेशन है या इंटरनेट पेनिट्रेशन है या डिजिटली हम ट्रांजैक्ट करते हैं शॉपिंग में, और
जो भी हम स्पेंडिंग करते हैं, दैट इज मोर बिकॉज ऑफ डिसरप्शन ड्यू टू कोविड और ड्यू टू परसुएशन या ईज ऑफ ट्रांजैक्टिंग। हमें खुद लगता है कि अब कौन जाकर कैश लाए और कैश दे, उससे अच्छा है फटाक से कर दो। सर, जो डिजिटल शॉपिंग और ये सब था, ये पहले से चला आ रहा था, लेकिन कोविड-19 के कारण लोगों को एक रुझान और भी बढ़ा है इसमें। तो सर, केवल ये नहीं रीजन है तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, Yes, जहां sir. आपको पता है कि मुझे ये काम करना है और मुझे डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ाना है, जैसे एक बिहेवियरल चेंज है, बेवजह लोग घबराते हैं डिजिटली ट्रांजैक्ट करने से, जैसे तो इतना बताने की क्या जरूरत है? एक बार कट करो, खुद ब खुद बदल जाएंगे, और एक बार करने लगेंगे तो करने ही लगेंगे। आप सर, ऐसा सोचेंगे, जब आप अधिकारी बन जाएंगे तो आप ऐसा सोचेंगे। नहीं सर, हाँ? एक इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उस हिसाब से एक ऐसा डिसीजन है कि सबको कोई पैनिक कंडीशन ना हो कि लोग ऐसा डिसीजन पे माने ना। तो ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि जब सब लोग सहमत हो। और चलो, गुड। आई होप दैट यू विल सेव दिस सेंसिबिलिटी इवन इफ यू बिकम एन ऑफिसर। Yes. ठीक है, चलो, थैंक यू। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? सर, जो जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ, समाज के जो जातियाँ विभिन्न धर्म का यूज करके अपने हित में किसी कार्य को करना एक सोशल इंजीनियरिंग। कितना लाभकारी है ये? सर, ये कुछ मायने में लाभकारी भी है और कुछ इसके निगेटिव भी इम्पैक्ट है। क्या नेगेटिव हो सकते हैं इसमें? सर, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां इसको यूज करके अपने में मतलब वोट बैंकिंग की ऐसा कुछ राजनीति होता है करते हैं। यूपी में? ये सर, शब्दावली वहीं से चर्चित हुई थी। सर, ये नहीं कह सकते कि पूरा एक ये चीज है, पर कुछ ना कुछ इफेक्ट है इस चीज का वहाँ पे। ये सब। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गरिमा, तुम्हारा इंटरव्यू धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ है। Yes, sir. शुरुआत में मैंने लिखा है कि यू अपीयर टू बी बिट अंडर स्ट्रेस, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा स्ट्रेस खत्म हो गया है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये स्ट्रेस में रहने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. फ्रॉम बिगिनिंग वो विदाउट स्ट्रेस आया जा सकता है। आंसर ठीक ही दिए सारे, मोर और लेस सारे आंसर्स करीब करीब ठीक है, बहुत काम एंड कंपोज्ड है ना। बाकी ओवरऑल इज मेरे हिसाब से तो अच्छा है। इस बात को समझ रहे हो कि शुरू में थोड़ा डरे डरे, सहमे सहमे, और बाद में इम्प्रूव होना, व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स कि जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने ऑडियंस से या जिससे भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो देन यू डू बेटर। ठीक है, तो डोंट कैरी एनी मतलब होता है ना, पूर्वाग्रह से मत जाइए कि इंटरव्यू बोर्ड में वहां सभी शेर और बाघ बैठे हुए हैं और वो कुछ कुछ दहाड़ लगाएंगे। ऐसा नहीं है, सामान्य लोग होते हैं और उनसे एक मेंटली आप कनेक्ट कर लें पहले। ठीक है, तो आई थिंक यू विल डू बेटर। जब आपसे कन्वर्सेशनली कोई जो ईज ऑफ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता है, देन यू टेंड टू स्पीक बेटर। एंड ओवर सम इश्यूज दैट वी ऑल ऑफ अस रेज्ड, उस पर थोड़ा डीपली सोचिए। ऐसे ही घर जाते समय, चाय पीते, सोते समय कुछ सोच लिया कि ऐसे कर, तो उससे आपका आंसर कोहेरेंट हो जाएगा। ठीक है, उससे एक से एक लॉजिकली आप सोचने लगेंगे उसमें। ठीक है, इंस्टेड कि सभी पन्ना पलट रहे हैं, ये भी देख लें, ये भी देख लें, वो इंटरव्यू में हेल्प नहीं करता। ठीक है, इंटरव्यू में वही चीज आएगा जो बिल्कुल आपके अंदर की बात है, अंदर की सोच जो है ना, वो इंटरव्यू में बाहर आता है। तो उस चीज पर ध्यान दीजिए, अदरवाइज इट्स ओके। और थोड़ा सा एनर्जी, एनर्जी बढ़ाइए कन्वर्सेशन की। बहुत टेंशन नहीं ले। ठीक है, 12 तारीख को है ना। यस। थोड़ा थोड़ा सोचती रहो क्या है बेहतर आंसर, क्या हो सकता है। बट कीप स्माइलिंग। अदरवाइज यू आर गुड। बड़ा लग रहा है कि काफी स्ट्रेस में है, वो ठीक नहीं। यू आर गुड कैंडिडेट, डोंट वरी फॉर दैट। थैंक यू। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? रेट अस। सर, अच्छा था। इसके पहले जहाँ दिया था वो थोड़ा, मैं वहाँ पे रो रही थी, इतना ज्यादा मतलब टेंशन में हो गई थी। उसी का असर है। तो यस सर। अब तो हंसा दिया। यस। चलो थैंक यू सर। चलो।